प्रैक्टिकल ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स आप कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपने आलोक चटर्जी से और जो मैंने बताई उन दोनों को आप कर चुके हैं। अब जो मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूं ये एक बहुत ही गजब की टेक्निक है डायलॉग डिलीवरी के लिए। ये इतनी कमाल की टेक्निक है कि अगर इसको समझ भर लिया आपने तो भले ही इससे पहले आपने कभी एक्टिंग ना की हो, भले ही आपका उस टाइम पे एक्टिंग करने का मूड ना हो, भले ही आप कैरेक्टर में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं भी हो पाए हैं, फिर भी इस टेक्निक को अपनाकर आप उस टाइम पे अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक तरह से चीटिंग टेक्निक है। इसको तभी इस्तेमाल करें जब किसी वजह से आप पूरी तरह से मूड में नहीं आ पा रहे हो परफॉर्मेंस की, चाहे वो नर्वसनेस की वजह से हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो या कोई और रीजन हो, तो आप इस टेक्निक को यूज करें। लेकिन हां, हमेशा इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप खुद अपने आप से चीट करेंगे। इसलिए मैं इसको हमेशा बोलता हूं चीटिंग टेक्निक है ये। इसमें आपको करना यह है कि जो लाइंस आपको मिली हैं उनको पढ़ लिया हमने, याद कर लिया, उसके बाद पर्पसफुली, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, पर्पसफुली आपको 1 लाइन 2 लाइन, मान लीजिए 10 लाइन का डायलॉग है, आपका मोनोलॉग है 10 लाइन का, तो कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो पहली लाइन का आपका पिच रहेगा, वॉल्यूम का पिच, जो वॉल्यूम का पिच रहेगा वो मान लीजिए एक सर्टेन लेवल पे है। अब जो सेकंड लाइन का पिच रहेगा वो इससे या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। फिर थर्ड लाइन का सेकंड लाइन से या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। फिर फोर्थ लाइन का थर्ड लाइन से या तो वॉल्यूम पिच ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। पर्पसफुली आपको अपनी हर आने वाली लाइन का जो पिच है उसको बदलते रहना है। इसलिए इसको बोलते हैं जिग जैग टेक्निक। ये टेक्निक मैंने तब डिस्कवर की थी जब हम लोग किसी नॉन एक्टर से काम करवाते थे और किसी वजह से भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो इस टेक्निक को मैं यूज करता था और इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट आते थे, मैजिकल रिजल्ट आते थे। ये जो टेक्निक है, ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैमरा एक्टिंग टेक्निक बाय वीरेंद्र राठौर, जो कि मैंने एक नई एक्टिंग टेक्निक डिस्कवर की जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देती है, उस पूरे के पूरे कोर्स का ये एक हिस्सा है। लेकिन मैं इसको आपको यहां पे शेयर करके बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। तो अब आपको इसका डेमो देता हूं। मैं 3-3 लाइनों में डेमो देता हूं, उसके बाद आपको बड़े रूप में भी बताऊंगा। ओके, मान लीजिए एक डायलॉग है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझ जैसा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे भूल गया वो दिन जब मैं तुझे रास्ते से उठाकर लाया था। ठीक है, ये 4-5 लाइनें मान लीजिए। अब आप सिर्फ ना मेरा वॉल्यूम देखिएगा, जो पिच है उसको देखिएगा। अगर हम नॉर्मली बात करें तो पिच कैसे होते हैं, जैसे एक पिच में अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं इसको कह सकता हूं ये मेरा नॉर्मल पिच है, नॉर्मल पेस है। मैं बहुत लाउड बात कर रहा हूं तो ये मेरा थोड़ा सा लाउड है, और मैं बहुत धीमे से बात कर रहा हूं तो ये बिल्कुल राइट। तो ये क्या हो गया? मीडियम अप डाउन। तकरीबन इसके वेरिएशन में ही हम लाइंस भी बोलते हैं कभी भी। अगर आप भी बोलेंगे तो इसी तरह से बोलेंगे। तो अब क्या करना है हमको? शुरुआत जो है अब उस लाइन से करते हैं। मान लीजिए मैं हाथ के इशारे से आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाए, है ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझ जैसा दोस्त मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। अरे भूल गया वो दिन जब मैं तुझे रास्ते से उठाकर लाया था। अरे कितना कमजोर था तू। आपने देखा, मैं बीच में मीडियम गया, डाउन गया, अप गया, जबकि मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल वेरिएशन नहीं दिए, लेकिन फिर भी एक एवरेज परफॉर्मेंस इस तरह से हो सकती है। इस टेक्निक को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जब आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायलॉग बढ़ रही होगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लग गए। खास तौर से नए एक्टर्स को ये टेक्निक बहुत ही बेनिफिट देती है, क्योंकि इसको करने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है कि वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वॉइस वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन इसकी लिखी लिखाई कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है कि किस लाइन को, किस शब्द को आप किस तरह से ऊपर नीचे या मध्यम क्रम में बोलेंगे। ये हर एक्टर की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि कब वो अपना जो वॉल्यूम का लेवल है, जो पिच है, उसको हाई रखेगा, मीडियम रखेगा, लो रखेगा। ये सबकी अपनी पर्सनल पसंद होती है, पर्सनल पैरामीटर्स होते हैं। ये कभी भी एक के दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक और लाइन लेते हैं हम लोग। अब इसमें एक नॉर्मल सा बंदा है जो अपने रिश्तेदारों के घर पे आया है, जीजा जी के घर पर आया है, और वो थोड़ा सा नाराज है कि वो यहाँ पर बोर हो रहा है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब वो बात कर रहा है, तो उसका नॉर्मल जो लाइन्स है वो कुछ इस तरह से हैं। जीजू, मैं यहाँ बोर होने तो नहीं आया। आप लोग जब देखो ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, दीदी सारा दिन किचन में रहती हैं और आपको ऑफिस की फाइलों से फुर्सत ही नहीं।
और आपका ये भाई संजीव, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अब बहुत हुआ, दीदी मैं वापस अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सा डायलॉग है जिसमें कि वो नाराज़गी दिखा रहा है कि उसको वक्त नहीं दिया जा रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब अगर इसको मैं इमोशनली बोलूँगा तो मैं कैसे भी बोल सकता हूँ, जीजू मैं यहाँ बोर होने तो नहीं आया ना, अरे जब देखो जब आप ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, दीदी सारा दिन किचन में रहती हैं, और आपको देखो जब देखो ऑफिस की फाइलों में उलझे रहते हो, और ये आपका भाई संजीव, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अब बहुत हो चुका, दीदी मैं अमेरिका वापस जाने की सोच रहा हूँ। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल पेस में किया है ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल वेरिएशंस नहीं दिए। मान लो अब यही लाइन आपको बोलनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये जिग जैग टेक्निक अपनानी है। अब देखिएगा नॉर्मल ग्राफ में हाथ से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जीजू, क्योंकि जीजू दूर होंगे या थोड़ा सा आगे होंगे तो थोड़ा सा ये लाउड जा सकता है, इतना हमको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। जीजू मैं बोर होने तो नहीं आया ना, आप लोग जब देखो जब, अब मीडियम पे आ गया, आप लोग जब देखो जब बस ऑफिस के काम में लगे रहते हो, अब फिर हाई चला गया, दीदी जब देखो जब किचन में लगी रहती है, आप देखो ऑफिस के काम में लगे रहते हो, और ये आपका भाई संजीव मीडियम में आ गया, और ये आपका संजीव, इसके पास तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, बस अब बहुत हो गया, दीदी मैं वापस अमेरिका जाने की सोच रहा हूं। अभी मैंने कर दिया। यहां पर मैं इमोशंस पे बहुत ज्यादा आपको भी फोकस नहीं करवा रहा हूं, बस मेरा पर्पस ये है कि आप ये जिग जैग टेक्निक को समझ जाएं ताकि आप वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रिकी रूप में कर पाए, मतलब कि कॉन्शियसली आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को यही लगेगा कि आप गजब का वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। अभी मैंने जो जिगजैग लिया इसको मैं बिल्कुल अब चेंज कर देता हूं, ठीक है। दोनों डायलॉग में कोशिश करके आपको बताता हूं। पहला हम वही लेते हैं दोस्त वाला, ठीक है। अब मैं बिल्कुल चेंज करूंगा उसको। अब मैं धीमे से शुरू कर रहा हूं ना, उस टाइम मैंने लाउड से शुरू किया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझ जैसा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे भूल गया वो दिन, अरे भूल गया वो दिन जब मैं तुझे रास्ते से उठाकर लाया था। कितना कमजोर था तू, देखा आपने, टोटली चेंज है। तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप पहला क्रम कहां से उठाएंगे। अगर आपने लाउड लिया है तो बाद में मीडियम या डाउन करते हैं। ज्यादा बेहतर ये होगा कि लाउड से सीधे डाउन पे जाएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जब भी हम डाउन से लाउड पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। एकदम से एक अट्रैक्शन वाली आती है, साउंड तेज आती है तो लोग देखना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा डायलॉग लेते हैं, है ना। वहां पे हमने लाउड से शुरू किया था। क्या जीजू, अब मैं डाउन से कर रहा हूं ना। क्या जीजू, मैं यहां बोर होने तो नहीं आया ना। आप लोग जब देखो जब बस ऑफिस के काम में लगे रहते हो। अब मैं यहां दीदी वाला जो लाइन है उसको नीचे बोल रहा हूं। दीदी जब देखो जब किचन में लगी रहती है। आपको जब देखो जब बस ऑफिस की फाइलों में उलझे रहते हो। और ये आपका भाई संजय, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये देख रहे हैं वेरिएशन, यही होता है जिगजैग। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी मोनोलॉग आपके पास अवेलेबल हैं या जो कोर्स में अवेलेबल हैं जॉइंट फिल्म्स के ऐप पर, वहां से मोनोलॉग लीजिए, डायलॉग लीजिए और सिर्फ इसको प्रैक्टिस के लिए उतार चढ़ाव मतलब कि जिगजैग में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसको करने में आपको मजा भी बहुत आएगा क्योंकि ये पहली बार होगा जब आप वॉइस के साथ प्ले कर रहे होंगे। तो कुछ और हम डेमो देखते हैं स्टूडेंट के साथ। तो अब जिगजैग एक्सरसाइज को करने के लिए मेरे साथ डेमो के लिए हैं आयुष कुमार। हेलो आयुष, ये प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग के स्टूडेंट भी हैं और ऑनलाइन के लिए ये डेमो करने आए गए। तो जिगजैग के बारे में मालूम है ना क्या करना है? हम क्लासेस में भी करते हैं उसको। तो इसमें आपको अप डाउन करना है आने वाली हर लाइन के साथ। कभी इसको यूज किया ऑडिशन में या कहीं पर? हाँ सर, किया है मैंने। एक ऑडिशन में गया था मैं, तबीयत खराब थी थोड़ी, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली है क्या। हाँ, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज यूज की। हाँ। बाकी कास्ट एक्टर ने बोला मुझसे कि अच्छा किया है आपने। हाँ, तो मुझे उसको पता नहीं चीटिंग करा मैंने। हाँ, नहीं पता चला। ओके ठीक है। तो अभी कौन सा डायलॉग याद है तुम्हें? एक डायलॉग है सर, बुक से, क्या है जीजू, हमने क्लासिक परफॉर्म तो किया। अभी मैंने आपको वही बताया। तो अच्छा ये होगा कि जैसे देखिए एक्टर बदला, पहले मैंने करके बताया 2 वेरिएशन में, अब एक्टर चेंज हो गया तो ये अप डाउन चेंज होगा। यहाँ पर इनको बिल्कुल भी मैं ऑपरेट नहीं करने दूंगा। पहली बार ये खुद डेमो देंगे ऊपर नीचे करके, उसके बाद कमांड में अपने हाथ में ले लूंगा। मैं इनको हाथ के इशारे से बताऊंगा कब ऊपर चाहिए मुझे, नीचे चाहिए। उसके बाद भी आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, रेडी हो? हाँ सर। ओके चलो, पहले एक बार अपने हिसाब से करो आप। क्या है जीजू, मैं यहाँ बोर होने तो नहीं आया ना। आप तो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो और आप ही सारा दिन किचन में बिजी रहती है। और आपका भाई अमर, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। 3 दिन हो गए मुझे आए हुए
अपने आप को डल महसूस करने लगा हूँ। अमेरिका में आए दिन मज़े करता रहता था और आप दोनों ऑफिस से आओ तो भी सारा दिन काम में बिजी रहते हो। तो आयुष ने अभी बिल्कुल नॉर्मल प्ले किया, मतलब बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं किया। नेचुरली हम लोग करते भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझने के लिए, करने के लिए अब इसमें ज़रूरी है। तो ठीक है, अब मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है ना? तो अब आपको बाकी प्रोजेक्शन वहीं रखना है, लेकिन मेरे हाथ के इशारे से ऊपर नीचे आपको करना है। ठीक है ना? ओके, रेडी? हाँ। पहला मेरा ये लो है, मीडियम है, अप है। ठीक है? ओके, रेडी? रेडी। क्या है जीजू, मैं यहाँ बोलने तो नहीं आया ना? आप तो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो। डन। और आप ही सारा दिन किचन में बिजी रहते मीडियम। हो। और आपका भाई अमर, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। डल। 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, अप। अपने आप को डल महसूस करने लगा हूँ। मीडियम। और आप दोनों ऑफिस से आओ तो भी सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हो। कमांड पूरी तरह से मैंने लिया, लेकिन उसके बाद भी आयुष ने उस स्पीड को मेंटेन किया। तो इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी लाइन में, किसी भी डायलॉग में। ओके, तो आपने आयुष कुमार की भी परफॉर्मेंस को देखा। मैंने आयुष से खास तौर से डेमो इसलिए करवाया क्योंकि वो भी अभी एक स्टूडेंट है, मतलब ये कि वो एक परफेक्ट एक्टर नहीं है। इसलिए आप ये समझ पाएंगे क्योंकि आप भी उसी जगह पर हैं, आप भी अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आयुष भी सीख रहा है। तो अगर वो इस चीज़ को समझ के इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, और जिस तरह से उसने बताया कि ऑडिशन में जब वो गया तो एक बार मूड नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने इसको यूज़ भी किया ट्रिक को, और उसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आया। हर बार उसने वेरिएशन में, उतार चढ़ाव में हर बार चीज़ों को चेंज कर दिया। मतलब जब पहली बार लाइन बोली थी तो उसका जो पिच था वो अलग था, जब दूसरी बार परफॉर्म किया उसका पिच बदल गया, लेकिन हर बार वो उतना ही इफेक्टिव था। तो इसको प्रैक्टिस को अच्छे से करने के लिए आप जितने भी मोनोलॉग आपके पास हैं उसको पर्पसफुली ऐसी जिगजैग में करना शुरू करिए। इस तरह से आप हर बार देखेंगे कि जितनी बार आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे, हर बार आपकी परफॉर्मेंस में एक नया निखार आता जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रोजाना कम से कम इसमें आपको 2 डायलॉग परफॉर्म करने चाहिए। अगर रोज 2 डायलॉग आपने इसमें परफॉर्म किए और 1 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस की, आप खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो वॉइस का लेवल है, वॉइस का जो पिच है, उसमें अप डाउन आना शुरू हो गया। ऑल द बेस्ट।